और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग सीआरओ की पार्टी है। वो करते कुछ और है, कहते कुछ और है। कि वंचित वर्गों के बच्चों की शिक्षा और उनकी जिंदगी की जो सांसें हैं वो सुरक्षित रहें, इसके लिए यूजी सिक्योरिटी रेगुलेशन लागू होना बहुत जरूरी है। कोर्ट में तो जो मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके ऊपर भी संगीन धाराओं में मुकदमे होते हैं, लेकिन रातों रात जब वो वापस हो सकते हैं तो यूजी सिक्योरिटी रेगुलेशन का जो मामला सरकार ने कोर्ट में फंसाया है उसको वहां की फाइलों से निकाल करके बच्चों की जिंदगी, शिक्षा को सुरक्षित करने के लिए आप यूनिवर्सिटीज में लागू क्यों नहीं कर देते? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुबोध कुमार और आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। दोस्तों, क्या इस देश में आज भी शिक्षा पर कुछ खास जातियों का कब्जा कायम है? क्या आज भी दलित, पिछड़े, आदिवासी और वंचित समाज के बच्चों को बराबरी का अधिकार नहीं मिल पाया है? जातिवाद होता है। क्या आज भी जब कोई गरीब का बेटा प्रोफेसर बनने का सपना देखता है तो जातिवादी ताकतों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है? दोस्तों, आज देश की सड़कों पर जो संघर्ष दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एक कानून का संघर्ष नहीं है, वो लड़ाई है हिस्सेदारी की, वो लड़ाई है सम्मान की, वो लड़ाई है शिक्षा में बराबरी की। और उसी लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आई हैं अपना दल कमेरा वादी की नेता पल्लवी पटेल। जी हाँ दोस्तों, यूजीसी रेगुलेशन को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आ चुका है, जहां एक तरफ कुछ जातिवादी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लाखों नौजवान, छात्र, बेरोजगार और वंचित समाज के लोग सड़कों पर उतरकर इसका समर्थन कर रहे हैं। और इस आंदोलन की कमान संभाली है पल्लवी पटेल ने, जिन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग सियारों की राजनीति करते हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। दोस्तों, ये बयान कोई छोटा बयान नहीं है, ये उस गुस्से की आवाज है जो बरसों से दबे कुचले समाज के भीतर उबल रहा था। ये उस दर्द की आवाज है जिसे हमेशा दबाने की कोशिश की गई और अब वही दर्द सड़कों पर ज्वालामुखी बनकर फूट रहा है। दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर यूजीसी रेगुलेशन में ऐसा क्या है जिससे कुछ लोगों की नींद सी उड़ गई है? आखिर क्यों जब दलित, पिछड़े समाज को शिक्षा में समान अवसर देने की बात आती है तो सबसे ज्यादा विरोध शुरू हो जाता है? दोस्तों, आपको याद होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से यूजीसी बिल लाया गया जिसमें कहा गया कि यूजीसी इक्वलिटी रेगुलेशन, प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशंस 2026 उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, लिंग, धर्म या दिव्यता के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए एक ऐसा सख्त कानून है। यह ओबीसी सहित SC/ST छात्रों के खिलाफ भेदभाव को रोकता है। 24/7 हेल्पलाइन अनिवार्य इक्विटी सेल और जिम्मेदारियों को तय करता है। ये बिल है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही बात इस बिल की आई, समान शिक्षा की आई, जैसे ही बात आरक्षण और प्रतिनिधित्व की आई, वैसे ही कुछ जातिवादी संगठनों ने सड़क पर उतरकर हंगामा शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब सरकार को पता था कि इतना विवाद होगा, जब पता था कि सामाजिक टकराव पैदा होगा, तो आखिर ऐसा अधूरा फैसला क्यों लिया गया? क्या ये सिर्फ राजनीतिक ड्रामा था? क्या पिछड़े और दलित समाज को सिर्फ वोट बैंक समझा गया? क्या चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करके बाद में पीछे हट जाना ही बीजेपी की राजनीति बन चुकी है? दोस्तों, यही सवाल अब
पल्लवी पटेल खुलकर पूछ रही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार सच में सामाजिक न्याय चाहती है तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए था। अगर सरकार सच में दलितों और पिछड़ों की हिस्सेदारी चाहती है तो उसे जातिवादी ताकतों के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए थे। दोस्तों, आज जो लोग यूजीसी रेगुलेशन का विरोध कर रहे हैं वो दरअसल शिक्षा में बराबरी का विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर गांव का दलित बेटा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया, अगर पिछड़े समाज की बेटी कुलपति बन गई तो सदियों से चला आ रहा उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। और यही कारण है कि हर बार सामाजिक न्याय की बात होती है तब कुछ लोग संविधान को भी भूल जाते हैं। उन्हें न बाबा साहब का संघर्ष दिखाई देता है और न संविधान की आत्मा। उन्हें सिर्फ अपना प्रभुत्व बचाना दिखाई देता है। दोस्तों, पल्लवी पटेल ने अपने भाषण में साफ कहा, जो इंटरव्यू दिया था मीडिया को, शिक्षा पर कुछ लोगों का कब्जा खत्म करना होगा, विश्वविद्यालयों में सामाजिक न्याय लागू करना होगा और वंचित समाज को उसका हक देना होगा। दोस्तों, ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है, ये करोड़ों युवाओं की आवाज है। आज देश का गरीब छात्र पूछ रहा है कि आखिर उसकी गलती क्या है। क्या गरीब घर में जन्म लेना अपराध है? क्या दलित या पिछड़े समाज में पैदा होना गुनाह है? क्या इसलिए उन्हें विश्वविद्यालयों और संस्थानों में बराबरी का मौका नहीं मिलेगा? दोस्तों, आज भी इस देश के कई बड़े संस्थानों में दलित और पिछड़े समाज के छात्रों के साथ भेदभाव की खबरें आती हैं, जैसे कि रोहित बेमुल्ला, पायल। कहीं रिसर्च में भेदभाव, कहीं इंटरव्यू में भेदभाव, कहीं नियुक्तियों में भेदभाव और कहीं मानसिक उत्पीड़न। लेकिन जब कोई इन मुद्दों को उठाता है तो उसे जातिवादी राजनीतिक कहकर चुप कराने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, सवाल ये नहीं कि यूजीसी रेगुलेशन किस पार्टी ने लाया है, सवाल ये है कि क्या इस देश में शिक्षा पर सबका अधिकार होगा या नहीं? क्या विश्वविद्यालयों में सिर्फ अमीर और ऊंची जातियों का कब्जा रहेगा या फिर गरीब और वंचित समाज के बच्चों को भी बराबरी का हक मिलेगा? और दोस्तों, इसी सवाल को लेकर पल्लवी पटेल सड़कों पर संघर्ष कर रही हैं। उनकी रैलियों में हजारों लाखों युवाओं की भीड़ उमड़ रही है। लोग हाथों में संविधान लेकर नारे लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमें हमारा हक चाहिए, यूजीसी लागू करो, शिक्षा में बराबरी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। दोस्तों, ये आंदोलन अब सिर्फ एक पार्टी का आंदोलन नहीं रह गया, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई बन चुका है। और यही वजह है कि सत्ता के गलियारों में बेचैनी बढ़ गई है। दोस्तों, बीजेपी हमेशा कहती है कि वो सबका साथ और सबका विकास चाहती है, लेकिन जब सामाजिक न्याय की असली परीक्षा आती है तब आखिर सरकार पीछे क्यों हट जाती है? आखिर जातिवादी दबाव के सामने झुकाव क्यों दिखाई देता है? यही कारण है कि पल्लवी पटेल बीजेपी को सियारों की पार्टी कह रही हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग जनता के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, लेकिन अंदर खाने सामाजिक न्याय को कमजोर करने का काम करते हैं, भेदभाव की बात करते हैं। दोस्तों, ये बयान अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुका है। सोशल मीडिया पर लोग खुलकर बहस कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं। कोई पल्लवी पटेल का समर्थन कर रहा है तो कोई विरोध कर रहा है, लेकिन एक बात तय है, उन्होंने ऐसा मुद्दा उठा दिया है जिससे राजनीति में भूचाल ला दिया है। दोस्तों, अगर शिक्षा में बराबरी नहीं होगी तो देश कभी बराबरी वाला समाज नहीं बन सकता।
अगर विश्वविद्यालयों में प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो संविधान का सपना अधूरा रह जाएगा। और अगर दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के युवाओं को शिक्षा से दूर रखा गया तो लोकतंत्र सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज वही संघर्ष सड़कों पर दिखाई दे रहा है। आज युवा अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहा है। आज वंचित समाज कह रहा है कि अब चुप नहीं बैठेंगे, अब हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। दोस्तों, इस पूरे विवाद ने एक बार फिर देश को आईना दिखा दिया है कि आज भी सामाजिक न्याय की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। आज भी शिक्षा में बराबरी की लड़ाई जारी है। आज भी संविधान की आत्मा को बचाने की जरूरत है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है। आखिर कोर्ट आगे क्या कहता है। क्या सरकार सामाजिक न्याय के साथ खड़ी होगी या फिर दबाव में आकर पीछे हट जाएगी। क्या वंचित समाज को उसका अधिकार मिलेगा या सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित रखा जाएगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या UGC रेगुलेशन लागू होना चाहिए? क्या शिक्षा में बराबरी के लिए सख्त कानून जरूरी है? क्या दलित, पिछड़े समाज के युवाओं को उनका पूरा हक मिलना चाहिए या मिल रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल खबर नेशनल टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं सुबोध कुमार। जल्द मिलूंगा एक और बेबाक, धमाकेदार और सच को सामने लाने वाली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।